का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत होगी हर दिन की तरह और प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 20 विधायकों ने सवाल लगाए हैं। आयुष्मान कार्ड से लेकर के जल भराव की समस्या के मुद्दे शामिल हैं। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं, सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के हंगामा कर सकता है। बजट सत्र का आज 5वां दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज भी कई मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे और विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी उठाएंगे। इन समस्याओं को लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दिया जाना है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम जो हैं वो सदन में रहने वाले हैं, जिसमें से राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा का चौथा दिन है और कल मुख्यमंत्री भी जवाब देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना अंतिम जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से कल दिया जाएगा, लेकिन आज चर्चा का चौथा दिन रहने वाला है राज्यपाल के अभिभाषण पर। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के हंगामा कर सकता है, क्योंकि कल भी जिस तरह से स्थगन प्रस्ताव में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली, उन मुद्दों को आज भी उठाया जा सकता है, हंगामा किया जा सकता है। कांग्रेस ने जो कल हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाया था कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर के, उस मुद्दे पर भी हंगामे की संभावना है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं, हंगामा किया जा सकता है। और महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज 5वां दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है सदन में? हरियाणा सरकार के बजट सत्र के आज 5वें दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी। इसमें शून्यकाल रखा गया है, प्रश्नकाल रखा गया है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा आज की जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि बीते 5 दिनों में हंगामा, बार बार तीसरी बहस सदन के अंदर और बाहर देखने को मिली थी, वही परिस्थितियां आज भी रह सकती हैं। पहले जहां कांग्रेस आक्रामक रूप में थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए सामने आए तो उनका भी बेहद आक्रामक रूप देखने को मिला। कांग्रेस को उसी के सवालों में जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। जो भी आरोप या सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे, उसकी विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने तुलनात्मक बताया कि किस तरह से कांग्रेस के राज में क्या कुछ स्थिति नौकरियों की थी, किस तरह से नौकरियां दी जाती थी और अब मौजूदा स्थिति में उनकी सरकार में क्या कुछ परिवर्तन आया। तो जिस तरह से कल भी हंगामेदार रहा है सदन, आज भी इसी तरह की गर्मागर्मी सदन के अंदर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल महेंद्र, कल तो क्योंकि स्थगन प्रस्ताव और उससे पहले जो हाउस अरेस्ट का मुद्दा उठा, तो उन दोनों मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए गए, हंगामा हुआ, यहाँ तक कि एक बार वॉकआउट भी कांग्रेस की तरफ से किया गया प्रदर्शन के मसले को लेकर के। लेकिन आज क्या इस तरह का कोई प्रदर्शन बाहर भी रहने वाला है कांग्रेस का? देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऐसे प्रदर्शन किए जाने की जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन कल जब हमने कई कांग्रेस नेताओं से बात की थी तो उन्होंने ये कहा जरूर था कि कोई भी ऐसा विषय सदन के अंदर या बाहर होगा तो अपना वो प्रदर्शन जरूर करेंगे। तो अब देखने वाली यही बात रहेगी कि क्या कुछ रणनीति लेकर आज 5वें दिन कांग्रेस के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि कल जिस तरह से जो सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे, चाहे वो सरकारी नौकरियों में रिजर्व कैटेगरी के बैकलॉग को लेकर हो, भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो, और जो जवाब सरकार ने उनको दिया है, किस तरह से आंकड़ों की तुलना की गई है सदन के अंदर, उसके बाद कांग्रेस क्या कुछ अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, क्या कोई नया विषय लेकर आएगी। क्योंकि अभी तक जो आरोप या आक्षेप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं उसमें बेहद आक्रामक रुख कल चौथे दिन जो है वो सदन के अंदर सत्ता पक्ष का देखने को मिला था। चाहे मंत्री कृष्ण बेदी की बात करें, महिपाल डांडा की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस को उन्हीं के शासनकाल में किए गए कार्यों पर घेरने की
पूरी प्रयास किया था, जिसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिल गई, जिसके चलते कई बार ऐसे तल्ख स्थिति बनी सदन के अंदर कि कांग्रेस वॉकआउट करने के लिए भी तैयार हुई थी। तो आज भी देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी या राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश हैं उस पर कांग्रेस अपना क्या रुख रखती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल। अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जाना है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी महेंद्र? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को हरियाणा सरकार का बजट पेश करेंगे। उससे पहले ये अनुपूरक बजट जो है आज सदन के अंदर लाया जाएगा। तो क्या कुछ रूपरेखा सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रखी गई है, क्योंकि कुछ नई योजनाएं हैं उनका भी समावेश इस बजट के अंदर करना है। कुछ केंद्र सरकार के बजट में जो नए प्रावधान आए हैं उनके लिए भी हरियाणा सरकार के इस बजट में कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो आज ये अनुपूरक बजट जो पेश किया जाएगा उसको लेकर भी सरकार ने क्या कुछ प्लानिंग की है, किस तरह की विजन को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, ये स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। और विपक्ष अपना क्या रुख इस अनुपूरक बजट को लेकर रखता है, ये जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे उसके बाद साफ होगा कि कांग्रेस अभी जिस तरह की हालात में थी, जिस तरह की स्थितियां सदन के अंदर और बाहर पैदा कर रही थी, क्या आगे भी उनकी यही रणनीति रहेगी या वो कुछ बदलाव के साथ आएंगे? जी हितेंद्र। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो प्रश्नकाल है, क्योंकि प्रश्नकाल में भी कई बार इस तरह के सवाल जो है वो विपक्षी सदस्यों की तरफ से उठाए जाते हैं, जिस पर हंगामा देखने को मिलता है, काफी गर्मागर्मी देखने को मिलती है सदन में। तो आज किस तरह के प्रश्न विपक्षी सदस्यों की तरफ से लगाए गए? बिल्कुल, देखिए आज के प्रश्नकाल में, शून्यकाल में कई सवाल जो हैं वो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कई जो कांग्रेस के विधायक थे उनकी तरफ से, चाहे वो गंदे पानी की निकासी का मामला हो, जो पेंशन काटी गई है उसका मामला हो, फैमिली आईडी में जिस तरह की त्रुटियां सामने आ रही हैं वो मुद्दा बड़ी जोर जोर से उठाया गया था। धान घोटाले को अशोक अरोड़ा कई बार उठा चुके हैं। इसके अलावा कई और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी मांग उनके विधायकों की तरफ से की गई है कि जिस तरह से करनाल जिले के नीलोखेड़ी विधानसभा के जो विधायक है भगवान दास कबीरपंथी, उन्होंने चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया था। किस तरह से उन्होंने घटनाओं की जानकारी दी थी सदन के अंदर कि कितनी खतरनाक ही हो सकती है। तो अलग अलग विषय जो हैं वो विधायक आज भी प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान वो रखने वाले हैं, जो उनके क्षेत्र से संबंधित है या उनकी कोई मांग है वो भी आज सदन में रखी जा सकती है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा महेंद्र। तो आज सदन की कार्यवाही का 5वां दिन है और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरियाणा विधानसभा में आज फिर से गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है, नोकझोंक देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। प्रश्नकाल के साथ सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद शून्यकाल भी होगा और अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जाएगा।